कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों। आई कितनी भी मुश्किल ना पीछे हटा, आई कितनी भी मुश्किल ना पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा, अब तुम ही बचाना ये अधिकार साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम पिटते रहे तुम मरते रहे मैं बचाता रहा, तुम सोते रहे तुम सोते रहे मैं बचाता रहा, तुम पिटते रहे मैं बचाता रहा, अब रहना है सबको मिलकर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों। पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई, अब तुम ही बचाना ये संविधान साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये मिशन साथियों। अरे भाई, बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते तो कम से सुनने की हिम्मत तो रखो। तुमने देश को बांट दिया, मिशन को तोड़ दिया, बाबा साहब के सपने को बर्बाद कर दिया। तुमने क्या किया? संविधान को खत्म कर दिया, नई संसद बना ली, बाबा साहब को वहां से बाहर कर दिया, धीरे धीरे हमारे अधिकार और शिक्षा सब चली जाएगी, मान सम्मान सब चले जाएगा, मनुवादियों के पीछे आप गुलाम बनकर चलते रहना, और यही तुम्हारी औकात है अगर नहीं समझे तो। बहुजन समाज के लोगों की एक इसी लेवल पे एक मीटिंग होनी चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए, इन दोनों को एक्सपोज किया जाए, दोनों को एक साथ लाया जाए, तब कहीं जाकर समाज बचेगा, अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा, शिक्षा बचेगी, मान सम्मान बचेगा। नहीं तो जो पहले जो मनुवादियों ने हमारे देश का हाल बना रखा था, वो हाल बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं है। संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि संविधान हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिश्रम और प्रतिभा से निर्मित एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत के अतीत को, भारत के वर्तमान को और भारत के भविष्य को भी तय करता है। और इसलिए भारतीय संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का ये आज का पर्व है, और इसलिए संविधान निर्माता हम सबके आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन प्रारंभ में ही अर्पित करता हूँ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते मुझे यहाँ इसका उल्लेख करने में एक गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद यह मानती है कि भारतीय संस्कृति की नींव मानवता के सूत्र में है, और मानवता के सूत्र को एक दृष्टि से हमारी एकता, हमारी समानता और हमारी बंधुता, इन मूल्यों के आधार पर पुनः एक बार परिभाषित करने का पूरा श्रेय श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है।
और इसलिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो सीख है हम सबको, उसका स्मरण होना स्वाभाविक है। और इसलिए विश्व के सभी 37 जगह जहां पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के केंद्र है, विगत कुछ सालों से हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को बड़े शान से वहां पर मनाते हैं। इसको उल्लिखित करते हुए मुझे बहुत बड़ा गर्व है। मैं बीच में हंगेरी गया था तो मैंने अनुभव किया कि हंगेरी में राजधानी बुडापेस्ट के साथ सटे हुए एक शहर में लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यालय बना हुआ है। अभी ये विद्यालय हंगेरी में क्यों है? मैंने पूछताछ की कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का विद्यालय हंगेरी में कैसे है, तो उन्होंने बताया कि हंगेरी में भी ऐसे समाज है, रोमा समाज है, जिप्सी समाज है, जो प्रताड़ित है और जो अन्याय के विरोध संघर्ष करते आए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी प्रेरणा है श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संदेश दिया और मैं मानता हूं कि उनका संदेश समूचे भारतीय समाज के लिए है, और वो ये है कि हम सीखें, पढ़ें, संगठित हो जाए और संघर्ष करें। और इसमें संगठित हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी देश के एकता के बारे में, सामाजिक एकता के बारे में मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार आज भी हमें पथ प्रदर्शक है। जो संगठित होने का मंत्र है, उसी सूत्र के आधार पर, और उन्होंने कहा है कि मेरी प्रेरणा कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं थी, मैंने भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर एकता, समानता और बंधुता का संदेश दिया। तो भगवान बुद्ध की प्रेरणा मैं मानता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पाई, जो हम सब तक पहुंची है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। भाइयों और बहनों, आज संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः एक बार रेखांकित करते हुए मुझे यही लगता है एक कार्यकर्ता के नाते कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और अंत में संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुद्ध को शरण जाने से हमारी कुल मिलाकर करुणा के प्रति प्रतिबद्धता एक दृष्टि से रेखांकित होती है। धम्म के प्रति जब हम शरण जाते हैं तो मानवता और पूरे मानव कल्याण का जो मंत्र है, जो भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं। मगर सबसे अंत में आता है संघम शरणम गच्छामि, जो हमें एकता का मंत्र दिखाता है। हम संगठित होकर रहे, हम एक दिल रहे, एकता के सूत्र पर काम करें। और मैं मानता हूं कि इसी सूत्र में भारत माता की जयकार भी एक दृष्टि से समाहित है। आइए पुनः एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक कार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपनी सद्भावना को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।